जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा कि जो गाड़ियाँ दुबई यूनाइटेड अरब इमारात से लोड कर कर सऊदीया में आती हैं, क्या वो यहाँ लोकल लोड कर सकती हैं? आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के बारे में होगी और कुछ मुफीद मालूमात आप लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। सबसे पहले तो तमाम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रमज़ानुल मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हमारे सब लोगों के गुनाह माफ़ फरमाए और जो लोग रोज़ी के मसाइल में हैं अल्लाह पाक उनके लिए कुछ शादगी पैदा करे। जी, आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें या कुछ महीनों की पहले की बात करें तो जो गाड़ी दुबई से लोड होकर सऊदीया आती थी, मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी देता चलूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी ने दुबई से लोड किया था रियाज़ के लिए, तो रियाज़ गाड़ी खाली कर थी, तो फिर वो आगे यहाँ पर लोकल लोड भी कर सकती थी। मतलब सऊदीया के अंदर से रियाज़ से दमाम का, रियाज़ से जद्दा का, रियाज़ से जो है वो खमीस मस्जिद का, कहीं भी आप इजीली लोड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब पिछले कई महीनों से जब से ये 2024 आया तो इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि दुबई की गाड़ी जो भी लोड लेके सऊदीया में इंटर होती है तो उसका एक ड्राइवर कार्ड बनता है। उस ड्राइवर कार्ड में उसकी मुकम्मल डिटेल होती है गाड़ी की, ड्राइवर की और उस लोड की कि क्या क्या लोड है और कौन सा रूट है उसका। तो वो उसी रूट पे गाड़ी चली जाएगी। अगर मवासालात जो यहाँ की सऊदीया की है वो चेकिंग करती है तो उस सूरत में उससे कोई फ़ाइन नहीं है। लेकिन अगर आप लोकल लोड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी रियाज़ में खाली की और रियाज़ से आपने दमाम का लोड कर लिया, तो उस सूरत में क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड में भी नहीं शामिल होगी, तो उस सूरत में अगर आपको कहीं भी मवासालात की टीम रोक लेती है तो उस सूरत में वो आपको 5,500 रियाल का फ़ाइन देगी और वो जब तक आप पेड नहीं करेंगे तब तक आप दोबारा सऊदीया में या आपका फंसा नहीं बनेगा। तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। इसके अलावा फ़ाइन्स जितने भी हैं वो भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब देखें ये बॉर्डर पे कब आते हैं और ये या दुबई में कब शो होते हैं, ये एक आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन ये अब इन्होंने फ़ाइन उसमें भी कर दिए हैं। तो जो भी गाड़ियाँ यहाँ पहले लोकल काम करती थी, सऊदीया से दुबई से आती, यहाँ एक एक दो दो महीने काम करती, फिर वापस चली जाती, फिर दोबारा लोड लेके आती, फिर एक दो महीने यहाँ काम करती, तो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार इन्होंने कर दिया कि यहाँ के कानून बहुत सख्त हो गए हैं और हम चाहिए हमें कि एहतियात करें और इन फ़ाइनों से बचा जाए। ज़ाहिर है जब हम मज़दूरी करने के लिए आए हैं तो फिर यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। अगर हम इसके अलावा चलते हैं तो फिर फ़ाइन जो हैं वो हमारा मुकद्दर बनते हैं। थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी, अगर ये कर देते तो अच्छा था, लेकिन ना करें तो ये बेहतर जानते हैं, इन्हें मालूम है ज़्यादातर कि क्या हमें अपने मुल्क की पॉलिसी करनी है। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एहतियात करें और फ़ाइनों से और गैर ज़रूरी लोड से बचें और गैर ज़रूरी जो आप कावानीन तोड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओवरटेक करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं या कैमरा ओवर नो एंट्री में टाइम में जाते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि आने वाले टाइम में आप मुश्किलात से बच सकें। क्योंकि ये जब भी फ़ाइन जिस तरह मवासलात का ऑनलाइन हो चुका है वो आप दिए बगैर आपका फंसा नहीं बनेगा, इसी तरह ये दूसरे फ़ाइन भी आने वाले दिनों में आप अपनी कंपनी में पेड करेंगे या बॉर्डर पे पेड करके तब आपको गेट पास मिलेगा। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। हमें दें इजाज़त इस पैगाम के साथ कि दुनिया में कोई भी नेकी का ऐसा काम कर जाएं, ख़ास तौर पे किसी यतीम मस्कीन की मदद कर जाएं ताकि आप दुनिया फ़ानी से चले भी जाएं तो नेकियों का सिलसिला आपका चलता रहे। हमें दें इजाज़त बंदे नाचीज़ को। इससे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।